सनातन परंपरा का सच्चा साथी आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। आप सभी को आर्यवर्त परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आर्यवर्त परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। जिस प्रकार हमने आपको पहले बताया था कि महालक्ष्मी पूजन किस प्रकार किया जाता है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार हम महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। आप लोग मुझे फॉलो कीजिए, देखते रहिए और इस प्रकार हम अपना महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। सर्वप्रथम हम स्वस्ति वाचन करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदधे खुजगमायः अग्निजिह्वा मनवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिरजत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टवाग्गुंसस्तनूभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम शुभ मुहूर्तमस्तु, शुभ मुहूर्तमस्तु, शुभ मुहूर्तमस्तु, शुभम कल्याणम भवतु। दीपक वगैरह जलाकर भगवान गणेश का ध्यान करना है। ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालुचन्द्रो गजानन। द्वादशेस्तानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नहस्तस्य न जायते। विघ्नवल्ली कुठाराय श्रीगणाधिपतये नमः। महामंगलमूर्ते नमः। गणेश जी के पास पुष्प चढ़ाना है। देवी मैया का ध्यान करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री जगदम्बिकाये नमः। माता रानी के पास पुष्प अर्पित करें। अपने इष्ट देवताओं का ध्यान कीजिए। ओम करकलित कपालः कुंडली दंडपाणी तरुण तिमिल नीलो व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपरियार विघ्न विच्छेद हेतुर्जयति वटकुनाथ सिद्धिद साधकानां श्री वटकु भैरवाय इष्ट देवताभ्यो नमः। अब सर्वप्रथम गणेश पूजन किया जाता है। तो गणेश जी की जो मूर्ति है, गणेश भगवान का ध्यान करना है पुष्प लेकर। ओम एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशां कुशधरं देवं ध्याये सिद्धिविनायकं श्री सिद्धिविनायकाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। फिर चावल के दाने भगवान गणेश जी की मूर्ति के ऊपर घुमाकर चढ़ाने हैं। अक्षते ही आवाहनम विनायक नमस्तेस्तु उमामूल समुद्भव क्रियमाणामिमां पूजा गृहाण सुरसस्तमो। फिर एक पुष्प का आसन भगवान को अर्पित करेंगे। आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि। उसके बाद फिर एक चम्मच जल भगवान को अर्पित करना है। पादयो पाद्यम समर्पयामि श्री गणपति प्रियतान नमः। फिर उसके बाद अर्घ से भगवान को जल की धारा। व्रत मुद्देषु देवेशो गंध पुष्पात तैर्युतम गृहाण अर्घम मया दत्तम सर्वसिद्धिप्रदो भव।
उसके बाद दूध, दही, घी, चीनी, शहद मिलाकर पंचामृत से स्नान कराना है भगवान गणपति का। ओम स्नानं पंचामृतेर्देवो ग्रहाण गणनायको अनाथनाथ सर्वज्ञो ग्रीवाण परिपूजितो। फिर 1 चम्मच शुद्ध जल चढ़ाएंगे। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। गणेश भगवान को कोई लाल वस्त्र या भगवान के आपके पास उपवस्त्र हैं तो उनको पहनाइए भगवान को। रक्तवस्त्रयुगं देवं देवांसदृशप्रभं भक्तादत्तं गृहाणेदं लंबोदरहर प्रिय। यज्ञोपवीत जनेऊ भगवान को चढ़ाना है। राजितं ब्रह्मसूत्रंच कांचनस्तोतकरीयकं गृहाण चारु सर्वज्ञो भक्तानां सिद्धिदायक। फिर यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयम 1 चम्मच जल भगवान गणेश जी को अर्पित कीजिए। उसके बाद टीका चंदन भगवान के मस्तक पर लगाना है गणपति भगवान के। ओम गंधम कर्पूर संयुक्तम दिव्यं चंदनमुत्तमं विलेपनं सुरश्रेष्ठो प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम। चावल के दाने अक्षत अक्षतान् धवलान् देवो सुरगंधर्व पूजितो सर्वदेव नमस्कार्यो ग्रहाण वदनुग्रहात्। पुष्पाणि फूल चढ़ाइए। सुगंधीन च पुष्पाणि मालत्यादीन वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। फिर जो प्रसाद बना है वो भगवान को उसका भोग लगाना है। सगुणांश्कृताश्च वो मोदकान् घृतपाचितान् नैवेद्यं सफलं दत्तं गृहाण विघ्ननाशनम्। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूर्मिदृशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्ना। नैवेद्य के बाद 1 चम्मच जल भगवान को आचमनी के लिए। नैवेद्यांते आचमनीयम समर्पयामि। फल वगैरह जो भी हैं आपके पास भगवान को अर्पित किए जाएंगे। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरसस्तमो तेन मे सफलावाप्तेर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। पान, सुपारी, तांबूल भगवान को अर्पित किया जाएगा। पूंगी फल समायुक्तं नागवल्ली दलैर्युतं कर्पूरादि समायुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। भूषणार्थे द्रव्यम भगवान की भेंट। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेमबीजं विवाहसो अनंत पुण्य फलता मत शांतिं प्रियच्छ मे क्षणं ध्यात्वा जपम विधायो। आप लोगों को जप करना है श्री सिद्धि विनायकाय नमः 8 बार। श्री सिद्धि विनायकाय नमः, 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 श्री सिद्धि विनायकाय नमः। 1 चम्मच जल गणेश जी में अर्पण करेंगे। गुह्याति गुहि गोप्ता त्वं ग्रहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु भो देवो भवती नाम प्रसादत। 2 बत्तियां जलाकर भगवान की आरती। ओम अंतस्तेजो वहिस्तेजो एके कृत्या मिल प्रभम आरार्दिवदं देवो ग्रहाण वदनुग्रहात्। इदगुं हविः प्रजननान्वे अस्तोदश वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसान्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां वे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मात् सुर्दत्तो चंद्रादित्यो च हरणिं विद्योग्नि तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिं श्री आराध्य प्रतिगृह्यताम्। प्रार्थना गणेश भगवान से फूल लेकर अपने हाथों में। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस प्रकार गणेश भगवान की पुष्पांजलि करने के बाद हम लोग अब यहाँ पर कलश स्थापन करना है। आप लोगों को कलश के नीचे जौ के दाने, धान के दाने ये सब रखकर उसके ऊपर कलश की स्थापना। कलश में जल, एक श्रीफल या नारियल कलश के ऊपर रखा जाएगा और कलश के ऊपर कलश में स्पर्श करना है। आप सभी लोगों को अपने कलश को स्पर्श कीजिए। ओम
मयि द्योः पृथ्वी च न इमग्गुं यज्ञमिक्षिमितां मा पिप्रतानो भरीः। सप्त धान्य 7 प्रकार के अनाज कलश में डाले जाएंगे। ओम ओखदयः समदतन् सोमेन सराज्ञा यस्मे कृणोति ब्रह्म सगुं राजसन्य। ओम आजिग्रह कलश मत्वा विशंता पुनरुर्जा निर्वतस्वान सहस्राक्षो धारा पश्वती प्रीते। जल चढ़ाना है कलश में। ओम वरुण्यस्तोन्मसि वरुणस्य कंबः सर्जनी अस्त वरुणस्य वृतः संदस्य वरुणस्य वृतः सदंसी वरुणस्य ऋतं सदी। गंगा जल डालना है कलश के अंदर। ओम पंचनद्यः सरस्वती मपियन्ति सहस्रो वः सरस्वती तु पंचधाशो देशे भवच्छरित। नारियल के ऊपर हाथ रखकर इस प्रकार आवाहन करना है। ओम आ ब्राह्मणो ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जयता महाराष्ट्रे राजन्यः शूर इखव्योति व्याधि महारथो जायतां दोग्धि धेनुर्वादवाशु शपितपुरीर्स्वा जिष्णुरठेशदा सुवेयो युवाजस्यो यजमानस्यो वीरो जायतं निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्धतु फलत्तयो न ओखदय पंचदां मा योगकल्पतां मा। टीका चंदन लगाना है कलश में। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामि होपो वै श्रियम्। दूर्वा और हल्दी के दाने डालने हैं, हल्दी की गांठ कलश में। ओम कांडात् कांडात् परोहन्ति परुष्परियेवानो दूर्वे प्रतनुसहस्रेण शतेन च। कच्ची हल्दी या वो खदी पूर्वजाता देभ्यो स्त्रियगुं पुरा मनेन ब्रह्मणा गुं शतं धामानि सप्तचः। एक सुपारी डालनी है कलश में। ओम या फलनीर्या अफला अपुषाश्च पुष्पणी बृहस्पति प्रसूस्तास्नो मुञ्चत गुं हसः स्यो न पृथ्वी नो भवा न निर्वा विषेणी यच्छान शर्म प्रधा। पंचरत्न नहीं है तो एक सिक्का भी डाल सकते हैं कलश के अंदर, कोई कॉइन आप डाल सकते हैं कलश में। ओम परिवाजपतिः कवित्रांगृत संतु मह्यम। दूध डालना है कलश में थोड़ा सा। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधिः पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम। 1 चम्मच दही। ओम दधिक्रावणो अघारिगुं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिणो मुखाकरत्प्रण आयुगुं घितारिखत। घी डालना है। ओम घृतवर्ती भुवनामि श्रियो विपृथिव्ये मधुदुक्षेषुपेक्षा द्यावा पृथ्वी वरुणस्य धर्मणा विक्षभे भीते अजरे भूरिरेतसा। इस प्रकार कलश की स्थापना करने के बाद हम लक्ष्मी जी की जो आपके पास प्रतिमा है, मूर्ति है, उसमें माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे फूल लेकर। ओम याशी स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतिध्यां हृदेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वां नः स परिपाल देवी विश्वाम। अब चावल के दानों से माता की पीठ पूजा करनी है। अक्षत के दाने लेकर हमें चढ़ाने हैं मूर्ति में। ओम मंडुकाय नमः। ओम कालाग्निरुद्राय नमः। ओम आधार शक्ते नमः। ओम कूर्माय नमः। ओम सुधा सिंधवे नमः। श्वेतदीपाय नमः। मणिहर्म्याय नमः। हेमपीठाय नमः। सुरांध्रिपाय नमः। धर्माय नमः। ज्ञानाय नमः। वैराग्याय नमः। ऐश्वर्ये नमः। अर्धमाय नमः। अज्ञानाय नमः। अवैराग्याय नमः। अनेश्वराय नमः। अनंताय नमः। तत्वपद्माय नमः। आनंदमयकंदाय नमः। सविन्नलाय नमः। विकारमयरेभ्यो नमः।
प्रकृत्यात्मके पत्रेभ्यो नमः, पंचादशकारिण्ये नमः, सूर्यमंडलाय नमः, चंद्रमंडलाय नमः, अग्निमंडलाय नमः, ओम सत्वाय नमः, ओम रंगरजसे नमः, ओम विद्युताय नमः, ओम परतत्वाय नमः, विभूत्ये नमः। इस प्रकार चावल के दाने चढ़ाने के बाद फिर उसके बाद माता रानी का फिर फूल से ध्यान करना है लक्ष्मी माता का। ओम याशी स्वयं शक्तिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतयां हृदेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभव शलज्जा तां त्वां नताः स्वपरिपाल्य देवी विश्वम। इस प्रकार पुष्प अर्पित करेंगे लक्ष्मी जी के पास और फिर चावल के दाने लेकर चावलों से माता रानी का आवाहन मूर्ति के ऊपर इस प्रकार घुमाकर आपको चावल के दाने चढ़ाने हैं, हाथ घुमाकर। महालक्ष्मी समागच्छो पद्मानग्रहीदहे पूजां गृह्णान श्रीरूपपेत्मति संभ्रता। फिर फूल चढ़ाना है, आसनार्थे पुष्पम आलयं ते निगितं कमलो कमलालये अमले कमले हस्मिन् स्थिति मत्कृपया कुरु। फिर जल चढ़ाना है, 1 चम्मच गंगादि सलिलधारां तीर्थं तयो विपूरितं दूर्यात्रं पाद्यं मे प्रतिगृह्यतां। फिर अर्घ से जल देना है। न मे जन्मनि दौर्भाग्यां न मे जन्म दरिद्रता महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं अर्घं मे प्रतिगृह्यतां। फिर दूध दही चीनी पंचामृत चढ़ाना है। पयोदधिघृतं चैवो मधुशर्करयान्वितं पंचामृतं मया दत्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। फिर शुद्ध जल से स्नान माता रानी का। श्रीशते लक्ष्मी सपत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनं व्याप्तं ईशन्निघाणं सर्वलोकं मयि घाणः। फिर वस्त्र पहनाने हैं लक्ष्मी जी को। ततन्तु संतान संसक्तो कलाकोशे कल्पितं सर्वाभरणं दिव्यं वसनं प्रतिधीयतां। फिर 1 चम्मच जल। फिर लक्ष्मी जी को टीका चंदन लगाना है। मलयाचल संपन्नं नानापन्नगभूषितं शीतलं बहुलामोदं चंदनं प्रतिगृह्यतां। चावल के दाने अक्षन्तमिददन्तभ्यो हवाप्रिये अधूत अस्थोकसन्नभ्यो तार्मिष्यन्तो यो हरि। फिर फूल चढ़ाना है। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीन वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां। पुष्पमाला अर्पित कीजिए। पुष्पेन नादरादिस्ते तव हेतवे पुष्पमालां प्रयच्छामि महालक्ष्मी प्रतिगृह्यतां। दूर्वा अर्पण करनी है। विष्णवादि सर्वदेवानां प्रियपत्रां सुशोभिनं क्षीरसागर संभूतं दूर्वा स्वीकुरु सर्वदा। फिर फूल की पंखुड़ियाँ लेकर माता रानी के अंगों की पूजा करनी है। ओम चपलाये नमः पादो पूजयामि, चंचलाये नमः जानुनी पूजयामि, कमलाये नमः कटिं पूजयामि, कात्यायन्ये नमः नाभिं पूजयामि, जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि, विश्ववल्लभाय नमः वक्षस्थले पूजयामि, कमलवासिन्ये नमः भुजौ पूजयामि, पद्मकमलाये नमः मुखं पूजयामि, कमलपत्रक्षाये नमः नेत्रयं पूजयामि। ओम श्रिये नमः शिरः पूजयामि। ओम महालक्ष्म्ये नमः सर्वांगं पूजयामि। फिर धूप दीप जलाकर माता रानी को अर्पित करना है लक्ष्मी जी को। वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो सुमनोहरो आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। और नैवेद्य में खील खिलौने और प्रसाद अर्पण करना है। देवताहंच साधु भूधरा धान्याजमं षडशेरवरिनिन्तव्यं दिव्यं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यांते आचमनीयम, नैवेद्य के बाद जल चढ़ाना है।
और फल इत्यादि, तांबूल, पान, ये सब माता रानी लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने जाप करना है। ओम ह्रीं ऐं महालक्ष्म्ये कमलधारिण्ये सिंहवाहिन्ये स्वाहा, या इसकी जगह श्री महालक्ष्म्ये नमः, इस मंत्र का 8 बार जाप कर सकते हैं। उसके बाद जल चढ़ाना है। गुह्याति गुहि गोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान सुरेश्वरी। लक्ष्मी जी को भेंट अर्पित करनी है। हिरण्यगर्भ संवस्तं हेमबीजं विवाहवसो अनंत पुण्य फलतः मतः शांतिं प्रियच्छ मे। फिर प्रार्थना करनी है फूल लेकर हाथ में। ओम विष्णोर्वक्षसि पद्मे च शंखे चक्रे यथांबरे महालक्ष्मीर्नित्याहो यथा असि मयि नित्यता भव। शुकस्तातेयो विश्वरूपस्य भारिवा सिद्मपद्ममालये शुभे महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुखरात्रि कुरुष्व मे। वर्षकाले महाघोरे यन्मया दुष्कृतं सुखरात्रि प्रभावेण तन्मे लक्ष्मीर्व्यापिते आख्यता भूतले देवी सुखरात्रि नमोस्तुते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदात्री हरप्रिय या गति सप्रन्ना च स मे भूयात वर्चनात्। उसके बाद कुबेर भगवान का इंद्र इत्यादि देवताओं का ध्यान करना है फूल लेकर। चतुर्दंतो गजारूढ़ो वज्रप्राणी पुरंदरो शशीपतिश्च धातव्यो नानाभरणभूषित। इंद्राय नमः। कुबेराय विमानवर्मारूढं यदक्षैव परिवारितं रत्नानां भावरूपाणां निधिं दीपत्तेजसाम्। ओम क्लीं कुबेराय नमः। ओम विचित्रवैरास्ततये भावस्तकुलपाणयो इंद्राणी पत्ये तुभ्यं देवराजाय मे नमः। ओम धनधान्य नमस्तुभ्यं नधी पद्माधिपास्यसि तत्प्रसादता धन्यं धान्यं संपद सन्तु मे सदा। इस प्रकार कुबेर इत्यादि देवताओं का ध्यान करके पुष्पाणि अर्पित करने के बाद जो भी नैवेद्य का प्रसाद भोग लगा है, माता रानी की लक्ष्मी जी की आरती करने का विधान है। आरती करने के बाद आप लोग अपना जो चढ़ाया हुआ प्रसाद है वो ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार दीपावली का पूजन किया जाता है और घर के बाहर दीप इत्यादि जलाकर आर्यवर्त ट्रस्ट द्वारा ये महालक्ष्मी पूजन किया गया है। और हमारी यह कामना है कि आप लोगों की जैसी मनोकामनाएं हों वो सारी ही पूर्ण हों। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। नारायण की भक्ति रस के लिए सब्सक्राइब करें आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी अपितु गौदान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।